मैं बता रहा हूँ, राइटर ने कोई मेहनत नहीं की। राइटर किसी दिन बैठा, उसने उसको ये कहा गया एयरबैन ने कि उस्ताद एक ड्रामा लिख दो धांसू सा जो सुपर डुपर हिट हो जाए। उसने कहा चलो यार, इस ड्रामे से ये लेते हैं, हम सफर से ये लेते हैं, कभी मैं कभी तुमसे ये लेते हैं। भाई मतलब तुम इतना लिचड़ होके कामयाब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो दैट यू आर एक्चुअली गोइंग ऑल द वे अप टू हिज बेडरूम। हाँ, फिरोज खान उसकी बहन को पसंद करता है, लेकिन हानिया आमिर से उसकी शादी हो जाती है। अब हानिया आमिर होती है क्यूट, फुल क्यूट बन रही होती है, उस पर डांट रही होती है, उसको रोब डाल रही होती है और उसको अपना बना रही होती है। ऐसा लग रहा है बीच की स्टोरी गायब है, बीच का सीन हाँ, गायब है। देयर इज अ मिसिंग पैच जो कि हाँ अभी तक कोई हाँ, कैच अप नहीं कर पा रहे। ये कभी मैं कभी तुम की तरह एक्सीडेंटल शादी का ट्रैक भी है, क्योंकि हानिया आमिर इज वेरी गुड एट दोज रोल्स, तो वो क्यूटनेस वो वापस लाना रोला चाह दो। रहे हैं। सब आपकी खत्म खिचड़ी खत्म। इतनी ज्यादा पक चुकी है कि वो खिचड़ी खाते वक्त भी ना बंदे को जो है ना उल्टी आना शुरू हो जाएंगी सी। एक प्लेट लेके उसके अंदर थोड़े चावल, थोड़े चिकन, थोड़ा फिश, थोड़े सालन, थोड़े कड़ी, थोड़ा थोड़ा वो करेले भी डाल दिए, और फिर उसको मिक्स कर दिया और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ना, इनके आंसर हाँ। हो जाने के बाद इस ड्रामे को हो जाना चाहिए बंद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत मुद्दतों के बाद और बहुत मुश्किलात के बाद मैं और महाविश पे आपकी खिदमत में हाजिर है, मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो महाविश, कैसी हैं आप? 2 हफ्ते के बाद आ रही हैं, वेकेशंस पे गई थी हुमैरा, लेकिन आपने भी बीच में से ना बगैर कुछ कहे सुना छुट्टी मार ली। और इतनी चुप बैठी हुई है, मैं कह रहा हूँ यार महाविश को कोई मैसेज ना आएंगे, चलो फराज करते हैं। महाविश भी कट रही हैं, कर ही नहीं रही। मैं भी कर रही हूँ। हाँ। मैंने कहा सारी एक अवामी वेकेशन लेते हैं ना ताकि लगे भी ना कि यार हम हम्म। वेकेशन पे बिना और क्या। बुलाए जो मेहमान बन जाते ना, so मैं वो कुछ बनने की कोशिश कर रही थी, सो यस। चलो चलो, कोई बात नहीं, हो गया मामला, हल हो गया भाई। और मेरे ख्याल से अब हम जिस ड्रामे में बात कर रहे हैं ना, कभी कभी लग सोचता हूँ कि इस बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात तो करनी करनी होती है, क्योंकि जाहिर है ड्रामा तो अच्छा है, हिट जा रहा है। अच्छा इन द सेंस ये है कि बस इसको ना लॉजिक से हटा के देखना पड़ता है, फिर ये सेंस बना देता है। तो अजीबो गरीब नहीं हो गया ये मेरी जिंदगी है तू? आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चल क्या रहा है इस ड्रामे में? क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर और डायरेक्टर? यार आई थिंक मेरा ख्याल से मेरी जिंदगी है तो उसी चीज का ना आई थिंक विक्टिमाइज्ड, आई थिंक वो एक माइंडसेट का है कि बस जब ड्रामा पॉपुलर हो एक तो आपने उसको ना ड्रैग करना शुरू करना है, और ऐसे कि ड्रैग करना है कि लोग ना बस एंडिंग होने के लिए ना बस इतना बेचैन हो कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो ड्रामा ही देखना बंद कर दें। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अननेसेसरली ड्रैग होता जा रहा है। यस इट्स गुड कि आप शादीशुदा जिंदगी दिखा रहे हैं, बट आपने इतनी सारी स्टोरीज को आपने बीच में वर्क प्ले किया है। वो आई थिंक वो फारिया की अम्मा का भी सीन आ गया है, फिर सो एवरी कैरेक्टर इज काइंड हम्म। ऑफ रियली प्लेइंग इनटू देयर ओन थिंग, और समझ नहीं आ रही कि अच्छा मतलब फारिया की अम्मा को लाने का मकसद क्या था, माँ बेटी की बॉन्डिंग दिखाने का क्या मकसद था, मतलब हम्म। यस फिर सो उसको शी। ना वन बाय, अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं माविश, एक काम करते हैं, ड्रामा तो ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ऑर्डर में बातचीत करते हैं। ऑर्डर में ठीक इस है। तरह से जाते हैं कि कहानी अब तक की ऐसी है कि कामयार और आयरा की हुई है शादी। अच्छा भी शादी हो गई, कामयार तो यही करना चाहता था, आयरा से शादी करना ही चाहता था। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या, मतलब क्यों हुई है शादी, चाहता क्या है कामयार? पहला सवाल तो ये आपसे, कि ये स्टोरी में ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि ये रूठ रहा है, मना रहा है, फिर वो wasn't he in love with Ira, and now Was he they're trying to, ever? हाँ नहीं, Yeah. wasn't he in love with Ira first, and Hmm. what is he trying to do now? कि मतलब थोड़ा थोड़ा झोल ये है, झोल तो देखें, देखें झोल ये है, थोड़ा अपना चेहरा तो इधर करें, आपका मुंह आप किधर देख रही हैं, उस तरफ क्यों देख रही है, इस तरफ देखें। हाँ इधर देखें। Okay. सवाल, हाँ हाँ, सवाल ये है मेरा कि या क्या ये अरेंज मैरिज है? नहीं, ये अरेंज मैरिज नहीं है। कामयार used to or was in love with Aira. Aira is हाँ, also in love with कामयार। ओके फाइन, ठीक है। बिल्कुल। अब थोड़ा, हाँ, अब कामयार थोड़ा सा नाराज है, फाइन, ठीक हो गया। लेकिन ये सब जो चल रहा है, ये जो आपस की केमिस्ट्री के 11 बजे से पहले घर आ जाना वरना मैं घुसने नहीं दूंगी, एंड दैट गाय कम्स रनिंग आफ्टर, नो गाड़ी खराब या ट्रैफिक द जाम, डर, रिक्शा में बैठता द है। बीवी का हाँ डर, या हाँ, सो
वॉज इट लाइक, ये तो ऐसा लग रहा है कि पहले शायद इनकी अरेंज मैरिज थी, अब इनकी जो है वो लव मैरिज हो जो गया। है वो, हाँ, अब वो आपस में वो कर रहे हैं, मतलब वो जो कभी मैं कभी तुम का जो टच था, कि ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट केमिस्ट्री बिल्ड अप पार्ट। सो व्हाट इज या दिस, ये हो क्या रहा है, आप बताओ हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस ड्रामे में। या सो आई थिंक मैं थोड़ा सा, अब मैं रिलेट थोड़ा सा मैं कर पा रही हूँ इन द सेंस के जहां तक बात आ रही है काम्यार और आयरा की शादी की। सो इट्स मेरा ख्याल से आई थिंक थोड़ा सा रेलेवेंस ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट तब बनता है जब, बिकॉज आपने दिखाया कि किस तरह से वो मिले, फिर आपने दिखाया कि उनका किस तरह से एक ब्लूम हुआ रिलेशनशिप, फिर कैसे एकदम से इट वाज हॉल्टेड, एंड देन वो कैसे फिर अब दोबारा से शादी के बाद वो कैसे वो दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो और ये भी दिखाया कॉन्टेक्स्ट कि जी आयरा जो है वो दादी से पहले बात करती है, मतलब ये जरूर राइटर ने जरूर दिखाया कि जी वो दादी से बात करती है, एंड दादी इज लाइक कि भाई मेरी तुम आखिरी उम्मीद हो, सो वो जो एक उस उस पे जो एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अनहर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इररेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि भाई आपने सारी जिंदगी तो अपनी औलाद को ठीक नहीं रखा, वो आप एक्सपेक्ट करती है कि अगली बंदी जो है वो मिरेकल्स कर ले, बिल्कुल एक मैजिक वॉन्ड दिखा के ना उसको वो चेंज कर दे। तो उस रेलेवेंस से मैं समझती हूँ कि जो थोड़ा बहुत वो करती है डिसिप्लिन उसको करने की कोशिश करती है कि सबसे पहले उसका घर टाइम पे आना उसको सही करती है, फिर जिस तरह वो बात करता है उसको वो एक शट ऑफ कॉल देती है, शी स्टैंड्स अप टू नहीं हिम तो फॉर बीइंग नहीं रूड तो टू हर। नहीं तो पता बात क्या है, बात ये है कि ये हुआ क्या है कि माँ बाप तो वही है जो कि आयरा को पसंद कर रहे थे, ठीक है, अच्छा, हाँ है ना, लड़का भी वही जो आयरा को पसंद कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना ये एक ड्रामा अलग बनाया गया और फिर एक ड्रामा अलग बनाया गया। एक ड्रामे में लव मैरिज थी, दूसरे ड्रामे में अरेंज मैरिज थी। मतलब मैं कंफ्यूज इसके ऊपर हूँ कि कहानी का तसलसल नहीं हो रहा है। मसला ये थोड़ा हो सा रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ हाँ, रही है, बहुत ज्यादा हाँ, गैप्स मतलब आ रहे हैं, आपकी बात गैप सही से है। आ गया, हाँ, गैप आ गया, हम्म। गैप इस तरह से आया कि यार स्टोरी अगर तो लाइन में भी अगर बहुत। हाँ, हाँ, कि अगर तो भाई अगर वो बिगड़ा हुआ था, उसने शादी कर ली, अब वो डर रहा है उससे, तो डर के क्या होगा, क्या होगा डर के। भाई यही तो, अब आप देखें ना, यही तो वो मियाँ बीवी इसी चीज पे तो फैन बेस ज्यादा बढ़ रही है कि भाई दोनों की केमिस्ट्री आ रही है, आयरा किस तरह उस पर चीखती है, वो और वो आके किस तरह यार चीखता है। फिर तो ये इस तरह हम्म, होता, देखें, फिर मैं इस तरह की बात करता हूँ, फिर तो ये इस तरह का सीन होना था कि यार दे डिड नॉट नो ईच अदर बिफोर, सही है, ये एक दूसरे को हाँ जानते ही नहीं थे, हाँ, सही है, विच इज ट्रू। और हाँ, सही है, और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि यार हम अपनी एक लाइफ गुजारें, तो नाउ मतलब इस तरह का सीन है कि बल्कि इसको इस तरह से कर लें। मैं अभी बताता हूँ कि क्या हुआ क्या है, जैसे जैसे पुरानी हिंदी फिल्में होती थी ना, उसके अंदर ये होता था कि बिगड़ा हाँ हुआ नवाब है और ये और वो, और जो जो वो होता था घर का मुखिया, या जो अब्बा जी होते थे या अम्मा होती थी, वो लड़की अपनी खानदान की किसी बहू को लाके बोलते थे, बेटा मेरे खानदान की बागडोर तुम्हारे हाथ में ही है, तुम इन सबको ठीक कर दो, आके सबको सही कर दो, ये जो तुम्हारे एग्जैक्टली सास ससुर से एक दूसरे से बात नहीं करते, इनको ठीक करो, हाँ हाँ, तुम्हारा उनको शौहर ठीक कर बिगड़ा हुआ दो, है, इसको ठीक करो, तुम पूरे घर घर का को सही निज़ाम कर दो, सही करो, हाँ, तुम सही बस कर दो एक आके, तुम जादू की हाँ, छड़ी तुम करो और हाँ, तुम सब कुछ ठीक हाँ, कर दो, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन बेसिकली, मतलब तुम हाँ, इंसान नहीं हाँ, हो। हाँ, तुम हाँ, जादूगर नहीं हो सबको ठीक कर बेसिकली। दो। तो लेकिन हाँ लेकिन ये उस सूरत में होता है ना कि आप ये दिखाते पहले पिछली 20-25 किस्तों में ये दिखाते हैं कि ये इनका घर खराब है, इनका निज़ाम खराब, लेकिन वो भी ठीक हो हाँ गया था। तो वो मतलब तो हुआ क्या, ये क्या हुआ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा, मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपकी आई समझ आ थिंक रहा है क्या? मुझे भी नहीं, मुझे बस थोड़ा सा मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि आयरा इज ट्राइंग टू डिसिप्लिन हिम, वो थोड़ा सा उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, एट द सेम हम्म। टाइम भाई वो अपनी पार्टी लाइफ वो नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर ये एक बड़ी इनकंसिस्टेंसी है कि भाई पार्टी लाइफ नहीं छोड़नी लेकिन घर जल्दी आना है, अच्छा ठीक है राइट, फिर आपने उससे बदतमीजी भी करनी है लेकिन फिर आपने डरना भी है उससे। तो ये हाँ, बड़ी, आई थिंक इट्स, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या, आई मीन इज इट द टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि यार इस तरह की सिचुएशन में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है मियाँ बीवी का, बट दे स्टिल स्टैंड बाय ईच अदर। आई डोंट नो, मुझे राइटर का एक बड़ा क्लियर इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए इस पे। आई थिंक हमें ना राइटर को भी टैग करना चाहिए सो दैट वी एग्जैक्टली नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड ऑफ, और ये जो दोनों के एक मिसमैच केमिस्ट्री है बेसिकली।
एंड आई पर्सनली थिंक इस शादीशुदा लाइफ को आप छोड़ें, जो आप दूसरे आप कैरेक्टर्स को जबरदस्ती घुसाया गया है ना, कि मतलब फारिया की माँ, फिर चलिए एक तो मुझे एक मिनट मैं फारिया यहीं बीबी की। रोकूंगा। मैं यहीं रोकूंगा। असल हाँ में मसला है कि ड्रामा इस कदर बेरब्त है ना कि हम लोग जो देख रहे हैं हम उसमें उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रब्त बना रहे हैं। तो कहने का मतलब इस मौजू को हम सम अप कर देंगे कि इनकी केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी होती है ना, A B C D E F, या सीक्वेंस में नंबर चल रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हम्म हुआ, स्टोरी बोर्ड बनती है कि ये होगा फिर ये होगा। ऐसा लग रहा है बीच की स्टोरी गायब है, बीच का सीन हाँ, गायब है। देयर इज अ मिसिंग पैच जो कि अभी हाँ तक कोई हाँ कैचअप नहीं कर पा रहे कि भाई एग्जैक्टली या तो तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो, बट देन यू आर ऑल्सो हाँ हर्टिंग समबडी दैट यू लव द मोस्ट। फिर वो भी हाँ बेचारी कंफ्यूज है कि माँ बाप का वो छोड़ के, आई मीन माँ बाप का इतना इतना रिजेंटमेंट आना कि जी आप जिस बंदे से आप उसकी शादी पे आप इतने खुश थे, आप उसी पे इतना ज्यादा रिजेंटमेंट हाँ करके हाँ हाँ आपने बेटी से ताल्लुक ही छोड़ दिया, ठीक है। सो हाँ। आई थिंक नेक्स्ट हमारा बर्निंग क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या आयरा के जो डैडी जी हैं, क्या उनसे वो उनको माफ कर पाएंगे, या क्या सिचुएशन है आगे। नहीं, ये तो ये ना आई थिंक ये बड़े ही अजीब अजीब चूचों का मुरब्बा बन गया है कि लव मैरिज वो कल है। अच्छा, स्टोरीज पकड़ ली। अच्छा देखिए, तीन तीन चार हाँ मुख्तलिफ ट्रैक चलना शुरू हो गए इस स्टोरी में। सवाल सवाल मैं मतलब बेसिकली मैं देखने वाले हैं ना उन लोगों को एक बता रहा हूँ कि इस ड्रामे में एक साथ चार पांच कहानियां एक साथ चल रही हैं, और जो आपको अच्छी लगी आप उसको एंजॉय करें। लेकिन एक कहानी चल रही है, एक बिगड़ा नवाब, एक एक ऐसा डिसजॉइंटेड किस्म का लड़का जिसकी बनती नहीं अपने माँ बाप से, और एक लड़की आई है बाहर से और आके वो उनको फिक्स करेगी। एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी ये है कि एक आदमी था, एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने उसको डिच कर दिया, अब उससे उसकी शादी हो गई है। तो अब वो उसके साथ वो कर रहा है कि रूठना मनाना चल रहा है। एक ये स्टोरी। एक स्टोरी चल रही है, एक स्टोरी ऐसी चल रही है कि एक लड़की ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली, तो उसका बाप उससे खफा खफा सा है और वो दूर एग्जैक्टली। दूर रहता है। एक स्टोरी ये चल रही है। तो तीन कहानियां एक साथ चल रही हैं। नहीं और नहीं, एक और कहानी आप भूल हाँ, रहे हैं। अच्छा फारिया हाँ, उसके फादर अब की आते हैं। और हाँ, अब उनकी ये एक्स वाइफ कहानी की, चल रही है। यू नो। तो ये तीन स्टोरियां तो चल रही हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चल रही है। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके बारे में मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका इस ड्रामे से क्या ताल्लुक है। फारिया की अम्मा आती हैं, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, और फारिया की अम्मा उसको बता रही है, भाई तुम मेरी सिचुएशन को समझो कि मैंने भी शादी की और तुम एक्सेप्ट करो। तो क्या ये एक और कहानी है ये फारिया और आई उसकी थिंक मुझे अम्मा की, लगता है कि शायद जिसमें ये सिखा। किसी और हाँ प्लॉट की तरफ जा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसकी रेलेवेंस आयरा और कामयाब से क्या है, हाँ, क्या टू बी है ऑनेस्ट। बिल्कुल। हाँ, मुझे नहीं समझ आती। और एक तो मुझे आई मीन आई हैव टू टैग फारिया के कैरेक्टर। भाई मतलब तुम इतना लिचड़ होके कामयाब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, दैट यू आर एक्चुअली गोइंग ऑल द वे अप टू हिज बेडरूम। हाँ और हाँ बीवी के होते हुए आपको उसके सोने का, उसके बेड का, मतलब उसकी सारी चीजों का आपको है, और आप मतलब बीवी के सामने आप इतराफ कर रही हैं कि यार मुझे उसकी सोने की फिक्र है, मुझे अब उसके पता है खाने क्या पीने की है, फिक्र है, मैं बताता हूँ मैं क्या तुम्हें हो रहा है, टिप्स हो क्या देती रहा हूँ। है। तो नहीं, अब मैं जस्ट बताता हूँ क्या लाइक किया राधे के बहन साथ छोड़ साहब दो ने। हालात उसके प्लीज। नहीं नहीं, बल्कि बल्कि इट फ्लैश्ड इन माय माइंड राइट नाउ आपसे बात करते हुए, जैसा हम बात करते हैं ना तो एक जहन में जमा कर। ये ड्रामा क्या है, ये हम सफर भी है। क्यों? वो जो ट्रैक था उसका, सारा का और खिरत का और सारा अशर का। का। हाँ, वो भी है कि हम अपनी मॉर्निंग कॉफी पीते हैं, ये वो भी है। ये कभी मैं कभी तुम की तरह एक्सीडेंटल शादी का ट्रैक भी है, क्योंकि हानिया आमिर इज वेरी गुड एट दोज रोल्स, तो वो क्यूटनेस वो वापस रोना लाना दो। चाह रहे हैं। ठीक है, ये वो भी है। फिर ये एक टिपिकल जो पाकिस्तानी ड्रामे आते हैं ना, फिर उसके दानिश तैमूर के जिसमें वो अफेयर चला रहा होता है बाहर की लड़कियों से, ये वो भी है। दूसरी औरत का किस्सा भी है, ठीक है। और ये फिर एक एक पेरेंटिंग का किस्सा भी है, जिसमें जिसमें बड़ी उम्र की शादियां भी होने होंगी, और एक्सेप्ट करो अपने स्टेप फादर को, ये वो भी है। सारे ड्रामे मिलके बना दिया। मैं बता रहा हूँ, राइटर ने कोई मेहनत नहीं की। राइटर किसी दिन बैठा, उसने उसको ये कहा गया एयरमैन ने कि उस्ताद एक ड्रामा लिख दो धांसू सा जो सुपर डुपर हिट हो जाए। उसने कहा चलो यार, इस ड्रामे से ये लेते हैं, हम सफर से ये लेते हैं, कभी मैं कभी तुमसे ये लेते हैं, और दूसरे जो अच्छे अच्छे हिट हिट ड्रामा थे उनसे ये उठाते हैं, इनको एक ग्राइंडर में डालते हैं और इनको मिक्स करते हैं, थोड़ा बहुत परवरिश का तड़का भी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इसका तड़का भी डाल देते हैं, और हीरो हीरोइन ले लेते हैं तगड़े किस्म के, ताकि एग्जैक्टली भैया। सर। हाँ, आई बल्कि थिंक वो इट्स कौन लाइक सा टू ड्रामा मच था ऑफ यार, खिचड़ी।
बहुत ज्यादा अरे वो खिचड़ी। कौन सा ड्रामा था? अभी समझ गया मैं, सॉरी, मैं अबे अबे बोल रहा हूँ कराची स्लैंग। वो हानिया आमिर का एक ड्रामा आया था फिरोज खान के साथ, जिसमें फिरोज खान उसकी बहन को पसंद करता है, याद आया? और उसका नाम मैं टैग कर दूंगा। फिरोज खान उसकी बहन को पसंद करता है, लेकिन हानिया आमिर से उसकी शादी हो जाती है। अब हानिया आमिर होती है क्यूट, फुल क्यूट बन रही होती है, उस पर डांट रही होती है, उसको रोब डाल रही होती है और उसको अपना बना रही होती है, जबकि फिरोज खान इंटरेस्टेड होते हैं उसकी बहन में। यहाँ पे भी वही है, कामयार इंटरेस्टेड है कि उसके साथ ना रहने में, लेकिन हानिया आमिर उसके घर में आके उसके साथ जो शादी हो गई तब उस पर रोब जमा रही है, इस तरह करके उसको सीधा कर रही है। क्योंकि क्योंकि मेरी तो समझ नहीं आ रहा, ये जो ट्रैक हम जिस पे बात कर रहे थे, फारिया का, और इसका क्या है, क्या इसमें होगा क्या? I personally think there are three burning questions in हम्म। this whole drama right now, after which it should end. मतलब इसके बाद ना इसको खत्म हो जाना चाहिए. Number one, will Ira and Kamyar forgive each other? Number हम्म। one. Number two, क्या आयरा के डैडी जी उनको माफ करेंगे? उन दोनों को माफ हम्म। करेंगे? हम्म। नहीं. हम्म। एंड नंबर थ्री, विल दादी बी हैप्पी? मतलब वो क्या, मतलब वो हैप्पीली सारी अपनी, क्योंकि वो कहती है ना कि जी मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, इस घर को मैं इकट्ठा होते हुए देखना चाहती हूँ, तो उनकी ख्वाहिश वो पूरी हो पाएगी कि नहीं? एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन, विल विल will Faria get some common sense and leave Ira and Kamyar alone or not? So I think तो four दादी जान burning का अपना questions चल instead रहा of है, three. दादी जान का अपना ड्रामा चल रहा है, वो है हम साथ साथ हैं। वही ना, हम साथ वही ना. तो साथ मैं वही कह हैं। रही थी, मैंने बल्कि मैं पांचवी स्टोरी का भी मैं एक क्वेश्चन कोड कर दूं. क्या हाँ। क्या फारिया अपनी मदर की शादी को एक्सेप्ट कर पाएगी? और हाँ। क्या करेगी? आई थिंक सो देयर, सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाना चाहिए. फाइव बर्निंग क्वेश्चंस हम्म। फ्रॉम अ सिंगल ड्रामा इज लाइक हम्म। टू मेनी कुक्स हैव जस्ट स्पॉइल्ड द ब्रॉथ, मतलब आपकी खत्म खिचड़ी खत्म। इतनी ज्यादा पक चुकी है कि वो खिचड़ी खाते वक्त भी ना बंदे को जो है ना उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, सीरियसली. अरे सो यार देखो 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 महाविश, खिचड़ी के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? दाल होती है, चावल होते हैं, थोड़ा दूध डलता है, जीरा डलता है, ये और वो खिचड़ी बनती है। चार पांच इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आपको पता होता है कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसके अंदर ये वो बिरयानी है जिसके अंदर दाल भी डाल दी गई है, जिसमें हलीम भी डाल दिया है, आई जिसके थिंक उसमें अंदर मटन भी सब्जी भी डाल डाल दी दिया है। है, हाँ, सब्जी भी डाल दी है, ये मटन भी प्रॉब्लम डाल हो दिया गई। है. तो ये प्रॉब्लम हो गई इस ड्रामे के साथ कि इसके अंदर एक प्लेट लेके उसके अंदर थोड़े चावल, थोड़े चिकन, थोड़ा फिश, थोड़े सालन, थोड़े कड़ी, थोड़ा थोड़ा वो करेले भी डाल दिए, और फिर उसको मिक्स कर दिया और कहा कि अब आप ये लोग खाएं। तो ओह हमारे मुंह गॉड. में जो है ना, अब हमारे रियली? मुंह में टेस्ट, हाँ अब टेस्ट आने लगता है उसका करेले का। तो एकदम से मुंह में जो है वो चिकन आ जाती है। चिकन को एंजॉय कर रहे होते हैं तो कुछ और आ जाता है। ये फिर ये दाल आ देखिए, जाती जितने है. भी लोग, हाँ हाँ, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जितना बेरब्त किस्म का, डिसऑर्गेनाइज किस्म का ड्रामा ये बन चुका है, उसी तरह का रिव्यू भी होगा। I swear. I personally think I think let's just stay tuned to more episodes. But ये जो पांच questions मैंने आपको बताए हैं ना, इनके आंसर हम्म। हो जाने के बाद इस ड्रामे को हो जाना चाहिए बंद. Just हाँ, like बस खत्म, मुझे end, लगता the है ये end. आंसर बस नहीं इसको कर आएंगे, दें. मुझे मैं बताऊं ये आंसर नहीं आने वाले। क्योंकि जितना हे वह चल रहा है ना ड्रामा, ऐसे जैसे उंगलियां मेरी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर, उसी तरह ये स्टोरीज बंद नहीं होंगी, ड्रामे कंक्लूजन नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि ये ये होगा। इसी तरह ना चलती जाएंगी आगे, आगे जितना हाँ अब हाँ फिर हाँ हमें पता हाँ, चलेगा कि 50-60 एपिसोड्स हो गए. पर आई ये थिंक ऐसे ही राइटर लग ने रहा भी है। अपने इंटरव्यू में कह दिया कि नहीं, अभी 5-6 एपिसोड्स ही रहते हैं. आई होप कि इन 5-6 हाँ एपिसोड्स में हमें कुछ आंसर्स मिल जाएं. हाँ हाँ, शायद शायद ये हो सकता है। बट बहरहाल, अगर अगर हम कह सकते हैं कि इस ड्रामे में से क्या निकला है, तो इस ड्रामे में से बिलाल अब्बास और हानिया नहीं, आमिर इस की ड्रामे में केमिस्ट्री बस निकली है। आयरा और कामयारी निकले हैं. हाँ, और वही वही कुछ निकले नहीं हैं। निकला. हाँ, आयरा और कामयार ही निकले हैं। और आगे जाके इन दोनों के ऊपर ही अगर कोई अच्छी ड्रामा स्टोरी के साथ ड्रामा बनाया जाए तो हम बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक बेकार से स्टोरी को ये दोनों कितना ऊपर तक ले जाते हैं। बस ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही करें, इतना ही है इसके बिल्कुल, इसके बिल्कुल. बारे में। आई थिंक दिस वाज द ओनली रिव्यू फॉर दिस वीक. लाइक मेरे ख्याल से 2-3 किस्तों को कवर कर जाता है आराम से. हाँ हाँ,
और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, ये मैं और हुमैरा जब हम रिव्यू करते हैं तो मैं उसके साथ कहना चाहता लेकिन हमारे बहुत टेक्निकल इश्यूज चले हैं। आप सब लोगों ने ना हमारे जो रिव्यू था, हक का रिव्यू जो था हम्म, और धुरंधर का भी, अच्छा, सबने बहुत कमेंट्स किए। तो मेरी तरफ से, महावेश और हमारे की तरफ से उन सबका शुक्रिया जिन्होंने बिल्कुल। हमारे थैंक यू सो मच। हमारे हाँ, आपने आपने कमेंट्स किए। हमें बहुत अच्छा लगा। हम इंडिविजुअली तौर पर रिप्लाई भी करते हैं सबको, लेकिन अगर ना भी कर सकें तो फिर भी हम वी आर ग्रेटफुल कि आप लोग वक्त निकालते हैं और आप रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फ्रॉम मी, फ्रॉम महाविश एंड फ्रॉम हमारा। ये सिल्वर लाइनिंग है इस थैंक्स के लिए पूरा रिव्यू किया आज हमने। और कुछ नहीं। चले, मैं अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शब्द बख्शे। मेरी, महाविश और हमारे की तरफ से अल्लाह हाफिज एवरीवन।